हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन बूस्टअप डेली। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को जो CAPF आयुष्मान कार्ड मिला है और जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा। आखिर ये CAPF आयुष्मान कार्ड हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसके इम्पेनल्ड हॉस्पिटल कौन कौन से हैं और किस हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो फ्री में इलाज करा पाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको आज हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इसका जो इम्पेनल हॉस्पिटल का लिस्ट कहाँ मिलेगा आपको। मैं आपको इस इम्पेनल हॉस्पिटल का लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे देश भारत के लगभग सभी ज़िलों में तीन चार इम्पेनल हॉस्पिटल हैं, उसमें आप आराम से इलाज करा सकते हैं। उसमें भी सबसे बेटर हॉस्पिटल में इम्पेनल है और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि एक सुदूरवर्ती गांव भी है जो डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, जहाँ आसानी से आप पहुँच सकते हैं और आराम से इलाज करा सकते हैं। आप करा सकते हैं, आपके डिपेंडेंट जो है, आपके फैमिली में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो भी इलाज करा सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ये आयुष्मान CAPF कार्ड क्या है, इसका थोड़ा बेसिक डिटेल आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जो है आयुष्मान CAPF, ये मेनली जो है आयुष्मान भारत का ही, जो आयुष्मान भारत योजना शुरू हुआ था उसी का एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है। मतलब उसी का एक विशालतम रूप, इंटीग्रेटेड फॉर्म को एक न्यू फॉर्म दिया है और उससे एक इंटीग्रेटेड करके अलग बना दिया है कि इसमें सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स को ही फ़ायदा मिलेगा, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ही फ़ायदा मिलेगा। और ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसी के IT प्लेटफॉर्म से ये इंटीग्रेटेड है। ये जो है ओनली फॉर CAPF पर्सनल के लिए है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पर्सनल हैं, जैसे कि आसाम राइफल हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF, ITBP, NSG और SSB। यही जो है इसी फोर्सों के लिए ये डेडिकेटेड आयुष्मान कार्ड बना है, जिसको बोलते हैं CAPF आयुष्मान कार्ड, जिसको मॉनिटरिंग करता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के IT प्लेटफॉर्म के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है ये जो जितने पैरामिलिट्री फोर्स थे उसमें पहले मैनुअल प्रोसेस होता था कि आप जो MRC बिल अप्लाई करते थे, MRC बिल क्लेम करते थे, उससे आप बच सकते हैं आराम से कि MRC बिल आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस, पेपरलेस प्रोसेस है पूरा। इसमें जो आप देख रहे हैं बेस्ट मैनुअल प्रोसेस फॉर अवेलिंग हेल्थ केयर बेनिफिट्स बाय CA पर्सनल एंड देयर फैमिलीज टू पेपरलेस सर्विस। जो आप पहले मैनुअल सर्विस लेते थे, अब ये डायरेक्ट पेपरलेस सर्विस पे आ चुका है। ये जो है इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन कॉल सेंटर एक्टिव है इसमें। जो आपका जो है ऑनलाइन ग्रीवेंस, जो आपको प्रॉब्लम आती है इस कार्ड को यूज करने में, या किसी प्रकार को हेल्पलाइन चाहिए, कोई हॉस्पिटल आपसे मनमानी कर रहा है, पैसा मांग रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनका जो प्राइवेटेशन रद्द किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है हॉस्पिटल का। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको कितने कार्ड इशू हो गए। जैसे आपके फैमिली मेम्बर में 5 आदमी है, मान लीजिए आपके 2 मदर फादर हो गए और 2 आप हो गए कि वाइफ हस्बैंड और आपके 2 बच्चे हैं, तो 6 कार्ड है, टोटल 6 आदमी हो गए, तो 6 कार्ड आपके इशू होंगे, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर, आपके जितने डिपेंडेंट हैं उतने कार्ड इशू होंगे। और ये कार्ड इशू जो होंगे, फोटो अपलोड हो चुका है और मैक्सिमम लोगों का कार्ड इशू हो चुका है। अगर आपको कार्ड अभी तक नहीं मिला है तो आप अपने बटालियन हेडक्वार्टर में से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ आपको आराम से कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। आप वहीं से कार्ड आप रिसीव कर सकते हैं। जो अपने बटालियन से नहीं है, मतलब आप जिस बटालियन में पोस्टेड हैं वहीं से आपको यह आयुष्मान कार्ड मिलेगा और कहीं से मिलेगा। इसके अलावा दूसरा और एक तरीका है, वो आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब इसका की फ्यूचर क्या है वो जान लीजिए, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात है कि इसका जो है ऑन बोर्डिंग, जो CGS इम्पेनल्ड हॉस्पिटल था उसी में इनको इलाज किया जा सकता है, वो भी CGS इम्पेनल्ड हॉस्पिटल भी आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करता है। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन इसका जो SCO है NHI IT प्लेटफॉर्म करता है, ठीक है। IT प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको मॉनिटरिंग किया जाता है। सबसे बड़ी और दूसरी उसके बाद है ट्रांसफ़र, पेपर बेस्ड प्रोसेस टू ऑनलाइन वर्क फ्लो। इसमें जो है पेपर बेस्ड जो है ट्रांसफ़र पेपर बेस्ड नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन टू ऑनलाइन ही होगा। आपको मान लीजिए हॉस्पिटल में आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो अगर उस हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है तो डायरेक्ट ऑनलाइन आपको ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे इम्पेनल हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पेपर बेस्ड, पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपरलेस वेरिफिकेशन, आपको एक बार वेरिफिकेशन कर बेनिफिशियरी को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। रेफरल मैकेनिज्म है
रेफरल मैकेनिज्म मतलब हो गया कि रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अब कहाँ पे पड़ेगी वो आगे बताऊँगा। क्लेम प्रोसीजर इसमें जो है सबसे क्लेम आप कैसे कर सकते हैं, इंटीमेशन द्वारा, सबमिशन द्वारा, सिक्रूटनी और अप्रूवल रिजेक्शन ऑफ क्लेम। मतलब क्लेम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इमरजेंसी में इम्पैनल में नहीं जा सके, प्राइवेट में इलाज कर लिए, तो उसका आप क्लेम किस प्रकार करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और पूरा ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई आपको यूनिट हेडक्वार्टर से मतलब नहीं होगा इसमें। KYC तो आपको एक बार कराना है, ऑथेंटिकेट कराना है वहाँ पे जाके, ठीक है। इम्पैनल हॉस्पिटल में आप एक बार वेरीफाई हो जाइएगा, बस आपका काम ओके हो जाएगा। इसके बाद है कि कैशलेस पेपरलेस ट्रीटमेंट। कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा, दोनों चीज़ है। आप इसमें सब कुछ डायग्नोसिस फैसिलिटी मतलब जो भी जांच पड़ताल वो करा सकते हैं इम्पैनल हॉस्पिटल में। रेफरल फ्रॉम द CAPF, अगर मान लीजिए आपका जो CAPF जैसे मतलब BSF हॉस्पिटल हो गया, चाहे CRPF हॉस्पिटल जो है जिसको बोलते हैं अब कंपोजिट हॉस्पिटल, अगर वो आपको रेफ़र करता है ये इम्पैनल हॉस्पिटल में, तो आराम से आप रेफ़र कर लीजिए और आराम से आप ट्रीटमेंट उठा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेस वेटिंग, इसमें कोई वेटिंग का ज़रूरत नहीं है, वेटिंग आपका टाइम भी नहीं है। और हेल्थ केयर सर्विस, हम जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नंबर लगाना पड़ता है, इसमें नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक अलग ही नंबर बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप कैशलेस बेनिफिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं इस आयुष्मान कार्ड में। सबसे पहले आप आयुष्मान कार्ड आपको मिल गया है, उसे प्राप्त कर लीजिए आप यूनिट हेडक्वार्टर से, जो भी है उसमें जो है इम्पैनल हॉस्पिटल में आप उसके बाद उस कार्ड को लेके जाइए, मे बी एक्टिवेट इम्पैनल हॉस्पिटल में लेके जाइए। उसके बाद जो है आप फोर्स ID, आपका जो एम्प्लॉय ID है वो डालिए, आधार कार्ड डालिए, गवर्नमेंट फोटो ID उसके साथ आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप इसको आप मान लीजिए कार्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी आपको मिल जाएगा। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र एक साइट है, उसके द्वारा वो भी है। वो किसको फैसिलिटी दिया गया है, मतलब एक्सेस करने का वो दिया गया है, जो इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है उसी को दिया गया है। उस साइट पे इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल है वो अपना लॉगिन करेगा, आपको जो है कार्ड दे देगा। मान लीजिए आपके पास कार्ड नहीं है इमरजेंसी में, आप क्या कीजिएगा, अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप इम्पैनल हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे अपना रेजिमेंटल नंबर जो है फोर्स ID वो बताइए, आधार कार्ड बताइए, वहाँ से आपका कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और उसी कार्ड के थ्रू आपको वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कैशलेस ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो आप इसका भी कैशलेस ट्रीटमेंट भी ले कैशलेस ट्रीटमेंट तो इसमें ऑलरेडी 100% है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑनेड फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। आपको पता होगा टर्म एंड कंडीशन हर एक चीज़ में आता है, तो टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा मान लीजिए बेनिफिशरी CGS और इम्पैनल हॉस्पिटल, CGS हॉस्पिटल तो है ही, उसके बाद जो इम्पैनल हॉस्पिटल है उसमें प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल है, अच्छे प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल जहाँ हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ आप हर एक प्रकार का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा करा सकते हैं। बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एट द हॉस्पिटल यूजिंग द एक्टिवेटिंग आयुष्मान कार्ड। एक बार आपको मान लीजिए आपको कार्ड मिल गया तो एक बार आपको रजिस्टर हॉस्पिटल में जाके कराना पड़ेगा, मतलब आप कार्ड का एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, एक्टिवेट आप करा। जैसे आपको नया ATM कार्ड मिलता है तो बोलते हैं ना एक्टिवेट कराइए, तो कम से कम आप एक बार ATM में जाके कम से कम बैलेंस भी आप चेक कर लेते हैं तो वो कार्ड एक्टिवेट माना जाता है। सेम उसी प्रकार इस कार्ड के भी वही फंक्शन है। अभी इसमें देखिए कहाँ कहाँ क्या फ़ायदा मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है इसमें, तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आपको देखिए जैसे पब्लिक SCO इंक्लूडिंग MHA एंड CFF जो मान लीजिए कोई पब्लिक हेल्थ केयर है जो इसको बोलते हैं सरकारी अस्पताल, इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का अस्पताल है, उसमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको सब कुछ उसमें OPD आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये क्या क्या सर्विस फ्री मिलेगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। OPD APD फ्री में मतलब सारे सर्विस वहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। जो सरकारी अस्पताल है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का अस्पताल है, जो MHA या केंद्रीय हॉस्पिटल है जैसे एम्स होगा, यहाँ पे सब आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अदर सेल्फ पेड लेटर क्लेम रिम्बर्समेंट, अगर आप मान लीजिए कोई फैसिलिटी है जो वहाँ पे जैसे कुछ एक सरकारी हॉस्पिटल में पेमेंट लगता है, जैसे हाफ ऑफ कॉस्ट में लगता है, तो मान लीजिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाता है, इस कार्ड से पेमेंट अगर वो नहीं ले पाता है तो आप उसका बिल लेके प्रॉपर और ऑनलाइन आराम से आप उसमें क्लेम कर सकते हैं, आराम से आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। ये CGHS में लागू है। प्राइवेट SCO इम्पैनल अंडर CGHS, अब मान लीजिए CGHS के तो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें इम्पैनल है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, रेफरल रिक्वायर्ड, रेफरल ज़रूरी है यहाँ पे, मतलब आपने CGHS में गया तो अपने सरकारी हॉस्पिटल से रेफ़र कराना है नॉर्मल केस में, ठीक है। इमरजेंसी केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल केस में रेफ़र कराना है। उसमें आपको जो है OPD IPD डायग्नोसिस्ट क्या सब मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको क्या,
कैशलेस मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए कैशलेस मिलेगा CGSS में, ठीक है। अदर जो है, अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो कैशलेस नहीं मिलता है, पेमेंट करना पड़ता है, उसका प्रॉपर बिल लीजिए और आराम से इसके वेबसाइट पे, कौन सा वेबसाइट पे जाइएगा मैं आगे बताऊंगा आगे वाले स्लाइड में, उस वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा और अपने आप वो आपके खाते में रुपया आ जाएगा। और मान लीजिए जो ये है उसी प्रकार ओनली इमरजेंसी केस, प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इम्पैनल नहीं है, उसमें अगर आप इमरजेंसी केस में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए इमरजेंसी केस में, वहाँ भी आपको सभी सुविधाएं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरा पेमेंट आपको करना पड़ जाएगा एट ए टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट कीजिएगा, उसका प्रॉपर बिल लीजिए और वेबसाइट पे जाके क्लेम कीजिए ऑनलाइन। कोई MRC बिल आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट पे आप सारे बिल को अपलोड कीजिए, ठीक है, और आपको पूरा बिल आपको बैंक खाते में मिल जाएगा, पूरा उसका अमाउंट बैंक खाते में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके सैलरी अकाउंट में। जो आपको मैं बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन इमरजेंसी केसेस रेफरल इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट SCO। इमरजेंसी केस में कोई रेफर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे इम्पैनल्ड हो या चाहे नहीं हो। इसके अलावा आप देख लीजिए, आप उसमें मान लीजिए वो कर दिए तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो आप उसका जो है क्लेम आप कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ राइज रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। क्लेम टू द बेनिफिशियरी कैन लॉग इन टू द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट http://tms.pmja.gov, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाके लॉगिन करना है। वहाँ पे अपना आयुष्मान कार्ड ID डालना है। ID डालने के बाद वो कुछ एक वेरिफिकेशन मांगेगा, वेरिफिकेशन मांगने के बाद आप लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए, ठीक है। इनवॉइस जो रेफरल इनवॉइस है, ठीक है, और इसके अलावा जो है मतलब जितना डॉक्यूमेंट आपने मतलब पेमेंट किया है सब अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद वो अप्रूव होगा, अप्रूवल होने के बाद जो है पेमेंट वुड बी मेड टू CAPF पर्सनल बैंक अकाउंट थ्रू UPI, और UPI के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। मतलब ऑल ओवर कहा जाए तो ये सबसे बेटर फैसिलिटी है, ठीक है। आप सबसे बेटर फैसिलिटी आप अवेलेबल कर सकते हैं और ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा योजना है जो खास करके पैरामिलिट्री फोर्स को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, 100% फ़ायदा उठाएँ। सबके लिए फ़ायदा है। अगर फैमिली में मान लीजिए 5 फैमिली मेम्बर हैं तो 6 पंचे 30 लाख का आपको फ़ायदा होगा। मान लीजिए एक कार्ड पे 5 लाख का है, 6 पंचे 30, ठीक है, टोटल 5 लाख। अगर मान लीजिए ऐसे में आप गुना कर एक अप्रॉक्स लगाऊँ, लेकिन आप इतना नहीं 5 लाख तक का ले सकते हैं, ठीक है, 5 लाख तक का आराम से आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा योजना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।